अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। ड्रामा इश्क जुनून की नेक्स्ट एपिसोड में अब देखेंगे। कहानी एक निहायत जज्बाती मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां रहीम, जो बेगुनाह होते हुए भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है, अपनी बेबसी की तस्वीर बन चुका है। सूरत हाल इस कदर संगीन हो जाती है कि माहीन, जिसने हमेशा उसका साथ दिया था, भी इस पर बेएतबार हो जाती है। पहले पहल तो वो रहीम से इसके दिल का हाल पूछती थी, मगर जवाब में हमेशा अपनी बात कहकर चली जाती। लोगों की बदगुमानी और अपने दिल में बैठे शक को देखते हुए रहीम सच्चाई बताने के काबिल नहीं रहता, और यूं आखिरकार माहीन, जो उसकी जिंदगी में वाहिद सहारा बच्ची थी, वो भी उसका साथ छोड़ देती है। माहीन जब घर वापस पहुंचती है तो इसके वालिद को ये मालूम हो जाता है कि वो थाने रहीम से मिलने गई थी। ये सुनकर वो शदीद जज्बाती हो जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुम जितना इसके करीब जाओगी, अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाओगी। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? माहीन मजबूर है, वो दिल के हाथों हार चुकी है, मगर फिर भी उसने कभी रहीम पर एतमाद करने की कोशिश नहीं की, जो इसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। इधर अली नवाज, जो रहीम के वालिद हैं, इस सूरत हाल से दिल गिरफ्तार हो जाते हैं। रहीम की बेगुनाही के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाते और वक्त गुजरता गया। ये गम उनके दिल पर भारी पड़ता है और उनकी सेहत मजीद बिगड़ने लगती है। इसी दौरान फारूक मियाँ उनसे मिलने आते हैं। अली नवाज शिद्दत जज्बात में फारूक मियाँ से इल्तिजा करते हैं, मेरे बेटे को वापस ले आओ, मैं इसके बगैर नहीं जी सकता। लगता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर फारूक मियाँ, जो पहले ही सच जान चुके हैं, मजीद जज्बाती हो जाते हैं। उन्होंने शहरोज के दोस्तों से सुन रखा था कि किस तरह शहरोज ने ऐमन को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की थी। फारूक मियाँ ये सब सुनकर सीधा अपनी बहन के पास जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, तुमने अपने नालायक बेटे को बचाने के लिए एक मासूम लड़के और उसके वालिद को रुस्वा कर दिया। तुम्हारी नफरत और हसद ने इस घर की जड़ों को खोखला कर दिया। लेकिन आसिया बेगम पर इस बात का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उनके नजदीक उनका सगा बेटा सबसे बढ़कर अजीज है। रहीम, जिसे बचपन में गोद लिया गया था, के लिए आसिया बेगम हमेशा एक सौतेली माही बनकर रहती है। इसी दौरान जमाल, जो कि ऐमन से रिश्ता पक्का करने के दर पे है, मौका से फायदा उठाते हुए मामले को मजीद बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगता है। इसका मकसद ये है कि रहीम और उसके वालिदैन से ज्यादा रकम बटोरी जा सके। जमाल रहीम को मजीद बदनाम करने के लिए जेल में भी इससे मिलने पहुंचता है। वहां वो मौका देखकर रहीम की तस्वीरें खींच लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें गिरफ्तार तो करवा दिया, अब तुम्हें सजा भी दिलवा कर रहूंगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रहीम इस मौके पर शदीद गुस्से में आता है, मगर बेबस होकर रह जाता है। इसी दौरान रहीम के मामू भी इससे मुलाकात करने आते हैं, लेकिन रहीम उन पर भड़क उठता है और कहता है, मुझे तुम्हारी झूठी वकालत की जरूरत नहीं। आपकी बहन ने हमेशा मुझसे हमदर्दी का ड्रामा किया। मामू उसे तसल्ली देते हैं कि वो इसे बचा लेंगे, लेकिन रहीम समझ जाता है कि उसे बचाने का मतलब शहरोज को बेनकाब करना होगा। वो साफ कह देता है, अगर आप मुझे बचाना चाहते हैं तो आपको शहरोज का असल चेहरा सबके सामने लाना होगा। दूसरी तरफ माहीन के वालिद शदीद गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में तमाम सबूत रहीम के खिलाफ मौजूद हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि वो अपनी बेटी की इज्जत के लिए रहीम को किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब ऐमन, जो इस सारी सूरत हाल का मरकजी किरदार है, खुद एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो जाती है। वो कुछ याद करने की कोशिश करती है, मगर इसे अपनी मंगी जमाल के जज्बात और यहाँ तक कि अपने मुजरिम के चेहरे तक कुछ भी याद नहीं आता। वो ज़हनी तौर पर इतनी उलझ चुकी है कि मामले को मजीद पेचीदा बना देती है। उन सब हालात में रहीम के खिलाफ हुआ मजीद तेज हो जाती है। इसके अपने भी इसके खिलाफ हो जाते हैं। यूं लगता है कि कोई भी इसे बचाने वाला नहीं है। अगर रहीम इस इल्जाम से बच भी गया तो शहरोज का जुर्म कभी बेनकाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि आसिया बेगम हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि उनके बेटे का गुनाह छुपा रहे। कहानी का ये मोड़ निहायत दर्दनाक है, जहां एक बेगुनाह शख्स अपनी बेबसी के आलम में अपनों की साजिशों और दुनिया की बदगुमानियों का शिकार होता जा रहा है। क्या फारूक मियाँ सच्चाई को सामने ला पाएंगे? क्या रहीम को इंसाफ मिलेगा? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार करें।